हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास मास्टर इन एप्टीट्यूड रीजनिंग। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है नो टू वावल्स कम टुगेदर। नो टू वावल्स कम टुगेदर का मतलब क्या होता है? देखो, मशीन वर्ड एग्जांपल दी थी, यहाँ वावल क्या है? ए आई ई। तो हम पहले क्या कर रहे थे? टू वावल्स नेवर कम टुगेदर के लिए हम लोगों का ये पॉसिबिलिटी रह रहा था क्या? देखो, मैं कैसे लिख सकती हूँ? MACIENH। तो ये पॉसिबिलिटी रह रहा था, IE साथ में रह रहा था। मतलब देखो, पहले में क्या था? भावल्स नेवर कम टुगेदर, मतलब तीन भावल थे AIND, तीनों एक दूसरे के साथ नहीं थे। दो हो सकते हैं लेकिन तीन नहीं थे। लेकिन नो टू भावल्स कम टुगेदर का मतलब क्या होता है? ये दोनों भी जो भावल है ये एक दूसरे के साथ भी नहीं रहेंगे। मतलब आपका वर्ड ये पॉसिबिलिटी है। मतलब देखो, आई है अलग, ई है अलग, ए है अलग। इस टाइप का क्वेश्चन को बोलेंगे हम लोग को नो टू भावल्स कम टुगेदर। नो टू भावल्स कम टुगेदर, ऑल द भावल्स शुड नॉट कम टुगेदर। फ्रेंड्स, समझ आया? देखो, सपोज एग्जांपल देती हूँ, ABCD को हमें ऐसे अरेंज करना है, ये दो प्लेसेस में ही अरेंज करना है। कैसे अरेंज करूँ? हम लोगों के पास फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स 4 है, परम्यूटेशन 2 ही प्लेसेस है, 4p2। यहाँ n इज ऑलवेज ग्रेटर देन r होता है। अगर सपोज मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं और बोला गया 4 चेयर है, इनको अरेंज करना है, तो आप लोगों को आप ऐसे नहीं बोलोगे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 है करके, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आप 4 लोगे। 4 बिकॉज n इज ऑलवेज ग्रेटर देन 4। आपको ये याद रखना है, n इज ऑलवेज ग्रेटर देन 4। ओके, तो मैं इसके ऊपर आपको एग्जांपल कराती हूँ जहाँ नो टू वावल्स कम टुगेदर रहेगा। ओके, सपोज एग्जांपल वर्ड लेती हूँ मैं, बैंकर। वर्ड है बैंकर, तो नो टू वावल्स कम टुगेदर है। मेरे पास वावल क्या है? ए और ई है, ए और ई है, और बाकी वर्ड मेरा BNKR है, BNKR। तो मेरे पास कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं? 1 2 3 4 5। मेरे पास 5 ऑब्जेक्ट है, 5 ऑब्जेक्ट है, और मेरे पास कितने भावल्स हैं? 2 भावल्स हैं। तो 5p2 इंटू 4 फैक्टोरियल, 1 2 3 4। ये लोग आपस में एक दूसरे के साथ सफलिंग कर सकते हैं, इंटू 4 फैक्टोरियल। फ्रेंड्स, समझ आया ये वाला क्या की मैं? 4p2 कैसे, 5p2 कैसे है? 5 टोक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, BNKR एंड AE। इसको एक ऑब्जेक्ट की तरह ली। 5 ऑब्जेक्ट है मेरे पास, और मेरे पास नंबर ऑफ कितने ऑब्जेक्ट को मेरे को सफल करना है? नो टू भावल्स कम टुगेदर। भावल्स कितने मेरे पास? 2 ही हैं। नो टू भावल्स कम टुगेदर बोलने से 2, 5p2 इंटू ये आपस में सफलिंग कर सकते हैं बोल के 4 फैक्टर। देखो, एक और एग्जाम्पल करा रही हूँ मैं आपको। सपोज द वर्ड कंप्यूटर। पहले भावल्स लिख देती हूँ। OUE इज द भावल, CMPTR। ओके, तो देखो ये कैसे होगा मेरा? कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6 ऑब्जेक्ट एंड देन 6p। कितने भावल्स को मेरे को एक साथ नहीं लाना है? नो टू भावल्स कम टुगेदर। एक भी भावल एक साथ नहीं आएगा, 3 भावल एक भी नहीं आएगा, एक साथ नहीं आएगा। 6p3 इंटू 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल। फ्रेंड्स, समझ आया ये वाला मैं क्या कर रही हूँ? 6p3 इंटू 5 फैक्टोरियल इज योर आंसर। देखो, एक और एग्जाम्पल करा रही हूँ। वर्ड सिस्टर है। ओके, फॉर एग्जाम्पल वर्ड सिस्टर है। देखो, ये रिपीटेड वाला है, तो आप कैसे करोगे? सेम प्रोसेस, आप वॉवल को अलग लिख दोगे, SSTR हो गया। देखो, अभी कैसे करूँगी? नो टू भावल्स कम टुगेदर, ये भावल्स कुछ भी एक साथ नहीं आना है। 1 2 3 4 एंड 5 ऑब्जेक्ट लूँगी। 5p, 2 भावल एक साथ नहीं आना है तो 2 इंटू ये आपस में सफलिंग कर सकते हैं। 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय ये s के लिए 2 फैक्टोरियल। ये आपका हो जाएगा आंसर। 5p2 को आप कैसे लिख सकते हो? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। हो गया। देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं एक और एग्जाम्पल ले रही हूँ। वर्ड परम्यूटेशन ही लेती हूँ, वर्ड परम्यूटेशन। ओके,
यहाँ पे मैं देखती हूँ ई यू ए आई एंड ओ, ई यू ए आई ओ, ये आप लोगों का हो गया वॉवल्स। पी आर एम टी टी एन है हम लोग उनका नॉन वॉवल कॉन्सोनेंट। ओके, यहाँ पे टी 2 बार रिपीटेड है, अच्छा बस टी ही 2 बार रिपीटेड है। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 7 ऑब्जेक्ट्स रिपीटेड हुए। कि नो 2 वॉवल्स कम टुगेदर होना है। कितने बार सफलिंग कर सकते हो कि एक भी वॉवल एक साथ ना हो? ये 5 वॉवल है, 5 वॉवल एक साथ नहीं होंगे, तो 7p5। ओके, इनटू ये आपस में सफलिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि टी 2 बार रिपीटेड है। इट इज़ अ रिपीटेड क्वेश्चन, देयरफॉर दिस इज द आंसर। हो गया फ्रेंड्स, समझे? कुछ नहीं, बहुत आसान चीज़ है ये, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप आसानी से नंबर सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।